अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इस रमज़ान की बरकतों से इस रमज़ान को हमारे लिए एक रहमत बना के नाजिल करे और इस रमज़ान की बरकतों से, इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से, इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन से हमें हमेशा हमेशा के लिए निजात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो मैं एक नए टॉपिक और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूँ, जो कि हमारे इस मुक़द्दस महीने रमज़ान शरीफ से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, रमज़ान शरीफ का आज पहला दिन है, स्टार्ट हो चुका है रमज़ान। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल हमारा पहला रोज़ा होगा पूरे पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो हमें रमज़ान को वेलकम करने के हवाले से है। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो रमज़ान को वेलकम करने के हवाले से हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से हर अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके, बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज की वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि हम उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए रमज़ान शरीफ को वेलकम करते हुए। मैं इससे पहले कि आपको पॉइंट्स सामने रखूं आप लोगों के, मैं रमज़ान और रोज़े के मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं कि रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज़ किया गया और रोज़े का मतलब क्या है, इसकी अरबी में क्या मायनी है और मतलब किस तरह से हमें इसको, लोग किस तरह से सवाल रेस किया करते थे कि रोज़ा रखना क्यों फ़र्ज़ है। तो पुराने ज़माने में फ्रेंड्स, लोग जो थे वो सब, क्योंकि इतनी जाहिलियत का ज़माना था, उसके बाद कुछ अरसे के बाद लोग मुसलसल सवाल किया करते थे कि रोज़ा जो है वो एक तो क्यों फ़र्ज़ किया गया और दूसरी बात ये कि रोज़े में जायज़ खाने पीने की चीज़ों को क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, मैं उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो ये कि रोज़ा जो है उसमें खाने पीने की चीज़ों को क्यों मना किया गया। लोग सवाल करते थे, क्या कोई ऐसा खदशा था कि रोज़े में, मतलब अगर रोज़े में खाने पीने की चीज़ों से मना नहीं करेंगे तो खाने पीने की किल्लत हो जाएगी, कोई कहत नाजिल हो जाएगा, खुदा न खास्ता। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हमारे ख़जाने हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर हम आपको ज़िंदगी के हर लम्हे में भी मुसलसल रिस्क देते रहें तो हमारे ख़जानों में जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़रा सी भी कमी जो है वो नहीं आने वाली। तो फिर लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उनकी अकल जो थी वो हमारी इतनी बड़ी नहीं होती। इंसान की अकल एक महदूद जो होती है, वो कैपेसिटी रख सकती है, एक महदूद लेवल तक सोच सकती है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अगर किल्लत का भी सवाल नहीं था कि खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाएगी या कमी हो जाएगी, तो फिर रोज़े में खाने पीने की चीज़ों से क्यों मना किया गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा खूबसूरत जवाब आया कि हमने तो आप लोगों की बेहतरी के लिए ही मना किया। वो किस तरह कि आप अपने नफ्स पे काबू पाना सीखो, आप जो हो तकवे वाले इंसान बनो, आपके अंदर तकवा पैदा हो और आप परहेजगार बनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अब फ्रेंड्स, आते हैं कि रोज़े की फ़र्जियत के हवाले से, रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया गया, वो भी जैसा कि बता दिया गया कि आप पे रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। इसी हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला की आयत करीमा भी है कि ए ईमान वालो, यानी कि ए मुसलमानों, हमने तुम पर रोज़े को इसी तरह से फ़र्ज़ कर दिया गया जैसा कि तुमसे पिछली कौमों पे फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, और परहेजगार लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, रोज़े का मतलब क्या है और रोज़े के लिए अरबिक ज़ुबान में, अरबिक लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। रोज़े के लिए फ्रेंड्स अरबिक ज़ुबान में, अरबिक लैंग्वेज में या अरबी ज़ुबान में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो सोम है। सोम, सौद वाव मीम। सोम का बेसिक मतलब जो अरबी में जिसे लफ्जी मायने हम कहते हैं वो है जला देना। अब किस चीज़ को जला देना, मतलब ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को इस तरह से मिटा देता है जैसे हम किसी चीज़ को जला के राख करके उसको मिटा देते हैं। तो ये तो सोम के हवाले से डिस्कशन हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें, थोड़ा सा हम सोचें कि अगर हम अल्लाह ताला के कहने पे रमज़ान शरीफ में जायज़ कामों को भी तर्क कर सकते हैं, जायज़ चीज़ों को भी छोड़ सकते हैं, तो हम रमज़ान के अलावा बाकी साल के हिस्सों में, साल के बाकी हिस्सों में अल्लाह ताला के कहने पे ही नाजायज़ कामों को क्यों नहीं छोड़ सकते। वो तो बहुत आसान काम है। अगर हम रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला के कहने पे जायज़ कामों को भी छोड़ सकते हैं, तो हम साल के बाकी हिस्सों में अल्लाह ताला के कहने पे ही नाजायज़ कामों को छोड़ना तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर हम थोड़ा अच्छे से सोच सकेंगे तो हम इस पर अच्छे से जो है वो अमल पैरा हो सकेंगे, अच्छे से अमल कर सकेंगे।
तो फ्रेंड्स अब मैं वो 5 पॉइंट्स का बारी बारी जिक्र कर देता हूँ आपके सामने, जो हमें रमज़ान को वेलकम करने के हवाले से जो है वो माइंड में रखने चाहिए। उनमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो थैंक्स है, शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला का। किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना? कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें ज़िंदगी में एक और रमज़ान अता फरमाया, हमें एक और मौका अता फरमाया कि हम अपनी ज़िंदगी में आपसे बख्शिश मांग सकें, अपनी जो ज़िंदगी के हवाले से बाकी बरक़ात हैं वो आपसे समेट सकें। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले रमज़ान में, जो पिछले साल रमज़ान था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे में मौजूद थे, लेकिन अब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं और हमें वो मौजूद नहीं है। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में एक और रमज़ान अता फरमाया। पहला पॉइंट तो शुक्र अदा करने का हो गया। दूसरा पॉइंट जो बेसिक होना चाहिए फ्रेंड्स, वो ये है कि हमें बहुत सारी दुआ करनी चाहिए। दुआ कैसी करनी चाहिए? कि या अल्लाह, आपने जो रमज़ान शरीफ हमें अपनी ज़िंदगी में एक और नसीब फरमाया है, उसको हमारे लिए रहमत बना के नाज़िल फरमा दीजिएगा, ताकि हम इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाते हुए, इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाते हुए हम बहुत सी बुराइयों से बच सकें और बहुत से नेक अमाल जो है वो कर सकें। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रमज़ान को वेलकम करने के हवाले से, वो प्लानिंग और डिटर्मिनेशन है। अब प्लानिंग किस तरह से? जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रमज़ान शरीफ साल के बाकी महीनों से बहुत मुकद्दस है, बाकी महीने भी मुकद्दस है, लेकिन ये बाकी महीनों में से सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। तो हमें इस मुकद्दस महीने को साल के बाकी महीनों की तरह बिल्कुल नहीं गुजारना चाहिए। हमें इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने किस किस तरह दिन के हिस्सों को ज़्यादातर इबादत में खर्च करना है और बाकी फजूल एक्टिविटीज़ से या ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं है उनसे किस तरह से बचना है। तो थर्ड पॉइंट तो हो गया हमारा प्लानिंग के हवाले से, प्रॉपर प्लानिंग के हवाले से। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें रोज़ा रखने के जो रूल्स हैं, जो इस्लाम ने तरीके बताए हैं, उनको रिवाइंड कर लेना चाहिए, रिपीट कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि जो पिछले साल रमज़ान में हमने रोज़ा रखते हुए जो जो गलतियाँ की, हम उनको अच्छे से पढ़ सकें और इस रमज़ान में हम उन गलतियों में से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सकें उन गलतियों से बच सकें, ताकि ये रमज़ान हमारा पिछले रमज़ान से अच्छा गुजर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इसी तरह फ्रेंड, जो पांचवा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है चैरिटी, जेनरोसिटी, यानी कि ज़कात खैरात को हमें इस महीने में ज़्यादा कर देना चाहिए। हमें तो वैसे पूरे साल में ही सदका खैरात करना चाहिए, लेकिन इस महीने में हमें ज़कात खैरात सदका वगैरह को ज़्यादा कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करनी चाहिए। इसी तरह ज़कात भी, जैसे कि रमज़ान के एंड पे हम पे फ़र्ज़ है ज़कात देना। रमज़ान के एंड पे हम बहुत से लोगों को ज़कात देते हैं ताकि वो अपनी ईद की खुशियों में प्रॉपर शामिल हो सकें। तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करनी चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि उसके बंदे रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को खुशी करें, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को खुशी दें। किस तरह से? वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप मोरली दें, आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, आप सदका करें, आप उनके 2 टाइम की रोटी उनको प्रोवाइड करें, उनको सहर अफ्तार करवा दें, आप उनके घरों का किराया अदा कर दें, उनके एजुकेशन पे खर्च कर दें, उनको कुरान पढ़ाने पे, उनकी तालीम को डेवलप करने पे आप खर्च कर दें। कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो बेसिक पर्पस आपके सामने 5 पॉइंट्स रखना और रोजे के हवाले से डिस्कशन करना थी। मैं उन 5 पॉइंट्स को एंड पे अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी में एक और रमज़ान बख्शा। हमें अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करनी चाहिए कि इस रमज़ान को हमारे लिए रहमत बना दे और बख्शिश का सबब बना दे। देन हमें इस महीने की प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हुए इस महीने को गुजारना है। देन हमें रोज़ा रखने के जो रूल्स हैं प्रॉपर, उनको रीड आउट कर लेना चाहिए ताकि हम पिछले रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान में अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें, बहुत सी गलतियों को कम कर सकें। इस तरह से फ्रेंड, एंड पे हमें जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इस महीने में चैरिटी यानी ज़कात, सदका, खैरात को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।